खबर के साथ राजधानी जयपुर से ये खबर है, जहां पीएचईडी एक्सियन के मामले में एक और झूठ कांड का खुलासा हुआ है और उसको लेकर अब फिर से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल पीएचईडी एक्सियन केशव श्रीवास्तव का एक और झूठ सामने आया है और इसको लेकर अब पूरे मामले में नया मोड़ आया है। एक्सियन श्रीवास्तव ने लॉकडाउन में राजकोष को नुकसान पहुंचाया था, ये जानकारी मिल रही है। जांच रिपोर्ट में एक्सियन केशव श्रीवास्तव को दोषी माना गया है। जी मीडिया के पास जांच रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। एक ही निविदा सूचना में 5 में से 3 टेंडर ही स्वीकार किए गए। न्यूनतम दर न होने पर भी सैनी इंडस्ट्रीज पर मेहरबानी दिखाई गई। दरअसल 2 टेंडर निरस्त करना आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 4 का उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट में श्रीवास्तव की कार्यशैली भी भेदभावपूर्ण मानी गई है। बिना गुणवत्तापूर्ण कार्य के डायनेमिक फर्म को भी लाभ पहुंचाया गया है। तो ये मामला अब कहीं ना कहीं सामने आने के बाद कई तरह के सवाल और खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये केशव श्रीवास्तव का एक और झूठ कांड बन गया है। एक्सियन केशव श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ सकती है। श्रीवास्तव ने अनुबंध के नाम पर चहेती फर्मों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। जांच रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि आरटीपीपी के कई धाराओं में उन्होंने उल्लंघन किया है। ऐसे में बड़े सवाल यही कि आखिर जलदाय विभाग एक्सियन केशव श्रीवास्तव के खिलाफ कब कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। चलिए तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। आशीष, अब एक और झूठ कांड सामने आया है। पिछले मामले में कई तरह के आरोप पहले भी लगे हैं और ये जो नया खुलासा हुआ है, अब कैसे इस मामले की पेचीदगी और बढ़ेगी और क्या कुछ अब जो जांच है उसकी एक नई दिशा होगी? देखिए, एक तरफ जहां लॉकडाउन में पूरी दुनिया विषम परिस्थिति से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो पीएचडी के एक्सियन है केशव श्रीवास्तव, उन्होंने निविदाओं से फर्मों को लाभ पहुंचाने का काम किया। श्रीवास्तव ने एक ही निविदा सूचना से जो 5 टेंडरों की 3 को है उसको स्वीकार कर लिया, जबकि 2 को निरस्त कर दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर ये आरटीपीपी के एक्ट की 2012 की कई धाराओं में उल्लंघन किया गया है। दूसरा मामला ये है कि जांच कमेटी ने केशव श्रीवास्तव से ये पूछा कि भीलवाड़ा की मैसर्स जो डायनेमिक इलेक्ट्रिक पावर है उनसे कितने श्रमिक या स्टाफ काम करते हैं। तो जांच दल की जो सूचना उन्होंने नहीं दी गई, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ये सामने आया है कि बिना गुणवत्ता कार्य के जो है फर्मों को लाभ पहुंचाने का जो खेल है वो लगातार एक्सियन केशव श्रीवास्तव कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर लॉकडाउन में एक्सियन केशव श्रीवास्तव ने राजकोष को नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ जहां लॉकडाउन की विषम परिस्थितियां थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसा खेल पीएचडी में चल रहा था। यानी कि निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई होगी। इससे पहले मंत्री बीडी कल्ला ने भी ये कहा था कि निश्चित तौर पर यदि धारा इन्होंने उल्लंघन किया है तो कार्रवाई की जाएगी। और जांच रिपोर्ट में भी ये पाया गया है कि पूरी तरह से ये दोषी है और इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से बिल्कुल इन पर कार्रवाई होगी। आशीष, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से एक के बाद एक झूठ कांड का खुलासा हुआ है, तो क्या अकेले इस एक्सियन तक ही जांच सीमित रहेगी या माना जाए कि ये कई लोगों की मिलीभगत से ये सारा खेल खेला जा रहा था और भी कुछ लोग इसकी जद में आ सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरा जो एक्सियन कार्यालय है वो ही दोषी करार किया गया है और एक्सियन कार्यालय पर पूरी तरह से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और इसमें और भी जो कर्मचारी है, तमाम जो अधिकारी है एक्सियन से नीचे, उन पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी भी मिलीभगत कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो कमेटी है उस पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है, क्योंकि पूरी कमेटी ये तय करती है कि टेंडर कैसे दिए जाएंगे, किस आधार पर दिए जाएंगे और क्या रेट्स रहेगी। यानी कि पूरी कमेटी, जांच कमेटी जो ने ये कहा है कि जो कमेटी है टेंडर निकालने वाली, उसे पूरी तरह से दोषी करार दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।